मूवी की स्टार्टिंग में हम पॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका न्यूयॉर्क में जाकर पढ़ने का सपना सच हो जाता है। उसे न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस बात से उसकी फैमिली बहुत खुश थी। उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखते हैं जिसमें पॉल के रिलेटिव्स और नेबर्स भी आते हैं। पार्टी में पॉल के फादर ने उसे कहा कि वहां जाकर अच्छे से पढ़ना, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेना, वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना और बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करना। हमें पता चलता है कि पॉल की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी और इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप की बहुत ज़रूरत थी। न्यूयॉर्क जाने के बाद वो पढ़ाई के साथ काम भी करने वाला था ताकि कुछ पैसे कमा कर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अब पॉल फाइनली न्यूयॉर्क में आ गया था। वहाँ पर मेट्रो में एक ओल्ड लेडी को अपनी सीट ऑफर करता है। इस चीज से कुछ लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। वो लेडी वहाँ पर बैठ पाती उससे पहले एक दूसरा खड़ा हुआ लड़का वहाँ पर बैठ जाता है। ये पॉल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस तरीके से पॉल काइंडनेस से लोगों से बिहेव कर रहा था, न्यूयॉर्क में लोग उस तरीके से बिहेव नहीं करते। पॉल को ये बात अब तक पता नहीं थी। पॉल यूनिवर्सिटी पहुंचकर सब लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, सबसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वहां भी हाल वैसा ही था। पॉल से कोई भी अच्छे से बात नहीं करता। पॉल अपनी कोशिश में लगा रहता है। नेक्स्ट सीन में पॉल उसके रूममेट्स क्रिस, एडम और नोआ से मिलता है। वो बहुत अमीर घर से थे और काफी ज्यादा बिगड़े हुए थे। वो हमेशा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पार्टीज करते रहते थे। उनका पढ़ाई में कभी भी ध्यान नहीं लगता था। उनके बारे में पॉल को और भी बहुत सारी चीजें पता चलने वाली थी। पॉल फिर अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासेस में जाता है। वहां पर वो नॉर्मल और ओल्ड फैशन कपड़े पहन कर गया था। बाकी स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लग गए थे। पॉल क्लास में डोरा नाम की एक लड़की से अपनी दोस्ती करता है। उससे बात कर रहा था तो प्रोफेसर अल्कॉट क्लास में उसे बात करने के लिए उस पर चिल्लाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में अल्कॉट और डोरा दोनों रिलेशनशिप में है। अल्कॉट ये बात सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि डोरा की एज कम है और उसके स्टूडेंट है, उसकी जॉब भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में पॉल पढ़ रहा था। क्रिस और उसके कुछ फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे जिससे पॉल को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पॉल क्रिस को वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है। क्रिस उसे कहता है कि पॉल तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम बहुत बोरिंग हो, तुम्हें अपने स्टाइल को बदलना चाहिए। पॉल ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जहाँ पर उसे जगह मिली वहां पर वो पढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हम डोरा को देखते हैं जो एक बार में वेट्रेस का काम कर रही थी। वो भी अपनी ट्यूशन फीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी। बार में एक कस्टमर डोरा के साथ गलत तरीके से बिहेव करता है। डोरा उसे कुछ बुरा कहकर वहां से चली जाती है। डोरा का काम खत्म होने के बाद उसके बॉस उसे कम पे करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कस्टमर्स के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रही थी। डोरा ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर उसके बॉस उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। उसे जरा ज्यादा लेट हो गया था और इसी वजह से उसकी ट्रेन भी छूट गई थी। इसके बाद उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। नेक्स्ट डे पॉल जब मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए गया तो उसे अपना ब्रश डस्टबिन में मिलता है। ये एडम ने किया था। वो तीनों उसे पसंद नहीं करते थे। पॉल का हमेशा पढ़ाई करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उसे चिढ़ जाते थे। वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर फिर रूम के ओनर से मिलते हैं। वहां पर पॉल को भी बुलाया गया। वो तीनों पॉल के बारे में काफी कुछ झूठ कह रहे थे। वो कहते हैं कि पॉल स्मोक करता है, वो हाइजीन नहीं मेंटेन करता, इस वजह से वो तीनों पॉल के साथ नहीं रह सकते। पॉल यहाँ पर नया था इसलिए वो ज्यादा कुछ भी बोल नहीं सकता। इसके बाद रूम की मेंबरशिप से उसे निकाल दिया जाता है। डोरा भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसी वजह से बैंक में जाकर वो कुछ लोन लेने की कोशिश करती है। उसके पास कोई भी फिक्स जॉब नहीं है और इसी वजह से बैंक उसे लोन नहीं दे सकता। डोरा इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकती थी। पॉल को भी रहने के लिए घर की जरूरत थी। पैसों के लिए उसे काम की भी बहुत जरूरत थी, इसलिए वो एक पेट शॉप में काम करने लगता है। वहाँ उसे काम के साथ रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। वह एक दिन फिजिक्स का टेस्ट था। पॉल को अच्छे से मार्क्स नहीं आते। वो अपने प्रोफेसर से बात करता है और कहता है कि अपने रूममेट्स की वजह से वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, इस वजह से वो फेल हो रहा था। तो अल्कॉट से वो कुछ मार्क्स बढ़ाने के लिए कहता है। अल्कॉट इस बात के लिए उसे मना कर देते हैं। नेक्स्ट दिन में अल्कॉट और डोरा साथ में थे। 7 बजे अल्कॉट का लेक्चर था तो उसे जाना पड़ता है। डोरा अल्कॉट से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। इस बात पर अल्कॉट मना कर देता है। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बारे में किसी को भी पता चले। डोरा इस बात से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली गई। हम देख सकते हैं कि पॉल और डोरा की फ्रेंडशिप बहुत ही क्लोज हो गई थी। दोनों काफी बात करते थे और पॉल को डोरा पसंद आने लग गई थी। डोरा को भी पॉल एक अच्छा लड़का लगता था। सब स्टूडेंट मिलकर फिर एक पार्टी प्लान करते जो पॉल के शॉप में होने वाली थी। यहाँ पर क्रिस, एडम और नोआ भी आने वाले थे। शॉप को फिर रेडी किया जाता है। पार्टी स्टार्ट होती है और वहाँ पर डोरा भी आती है। पॉल के सारे फ्रेंड्स भी आते हैं। सभी लोग इसमें एंजॉय करते हैं। पॉल को पार्टीज अच्छी नहीं लगती थी पर फिर भी सबके साथ मिलकर इस पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम डोरा को देखते हैं जिसे उसके फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पिला दी थी। डोरा को चक्कर आने लग जाते हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और पार्टी खत्म होती है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं।
इसके बाद अकेले पॉल को सब कुछ साफ सफाई करनी पड़ती है। साफ सफाई करते वक्त पॉल को डोरा टॉयलेट में पड़ी हुई मिली। उसे लगता है कि डोरा ने ज्यादा ही अल्कोहल पी ली थी, इसी वजह से नींद में है। उसने उसे चेक किया तो डोरा बेहोश थी। पॉल फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में पॉल से डॉक्टर काफी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या डोरा ने ड्रग्स किए थे। पॉल कहता है कि उसने ड्रग्स नहीं किए, पर ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। डॉक्टर फिर डोरा को एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर ने पॉल से पूछा कि तुम इसके लगते क्या हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसी वजह से पॉल ने कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। डोरा फिर ठीक हो गई थी और पॉल उसे घर लेकर जाता है। डोरा का अब घर नहीं था, इस वजह से पॉल उसे अपने साथ ही शॉप में लेकर आया। डोरा फिर काफी दिन उसी के शॉप में रहती है। डोरा की वजह से पॉल को इतना ट्रबल हुआ, इस वजह से डोरा उससे माफी मांगती है। पॉल उसे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो। उसने पूछा कि क्या तुमने उस रात पार्टी में ड्रग्स किए थे, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स में वही आया था। डोरा कहती कि मैंने उस रात ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक जूस पिया था। इससे उसे चक्कर आने लग गए और इसी वजह से ये सब हालत हो गई थी। बातों बातों में पॉल को पता चलता है कि डोरा और अल्कॉट ये दोनों रिलेशनशिप में है। पॉल फिर अल्कॉट से बात करने का डिसाइड करता है। पॉल जब अल्कॉट से डोरा और उसके ड्रग्स के बारे में बात करने लग गया था तो अल्कॉट बड़ी चालाकी से पॉल को झूठ बोलता है। कहता है कि मुझे पता नहीं था कि डोरा मुझसे प्यार करती है। स्कूल में काफी लड़कियों को अपने टीचर पर क्रश हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्कॉट नहीं चाहता था कि उसके और डोरा के बारे में किसी को भी पता चले। पॉल फिर डोरा को इम्प्रेस करने के लिए एक लेटर पर पॉल लव्स डोरा ये लिखता है और उसे कुछ फ्लावर्स के साथ भेज देता है। दूसरी तरफ डोरा भी शॉप संभाल रही थी, क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं गई थी। पॉल घर पर आया तो उसका रूम बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप किया था। ये डोरा ने उसके लिए किया था। डोरा वो लेटर भी पढ़ती है जिसमें उसने अपने प्यार के बारे में लिखा था। उसे लगता है कि फ्रेंडशिप वाला प्यार है। वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। पॉल ने उसका ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद पॉल और डोरा दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। डोरा पॉल को फैशन टिप्स देती है और अच्छे क्लोथ्स रिकमेंड करती है। इसके बाद वो पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं और जैसे ही दोनों शॉप पर पहुंचते हैं तो दोनों के सामने एक कैट का छोटा सा बेबी दिखता है जो अभी अभी बॉर्न हुआ था। दोनों मिलकर उसे वोम टिश्यू से बाहर निकालते हैं। इसी दौरान दोनों की बातों से हमें पता चलता है पॉल के पहले एक गर्लफ्रेंड थी, पर जब वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लग गए तो पॉल को उसने छोड़ दिया था। या डोरा भी अल्कॉट को रेफर करते हुए बताती है, या डोरा भी अल्कॉट के बारे में उसे बताती है कि अल्कॉट उसे पसंद तो करता है पर वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। पॉल उसे कहना चाहता था कि वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, पर ये बात वो नहीं कहता। और कन्वर्सेशन के एंड में डोरा पॉल को किस देकर वहां से चली जाती है। डोरा को भी पॉल अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से डोरा जॉब ढूंढने के लिए निकलती है। जॉब में कोई ना कोई कमी होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लास्ट में उसे एग हार्वेस्टिंग का एक जॉब मिलता है और वहां पर अच्छा पे भी किया जा रहा था। इसे सेलिब्रेट करने के लिए पॉल और डोरा पार्टी करने जाते हैं। दोनों पूरे दिन पेंटिंग एग्जीबिशन, शोज और फूड को एंजॉय करते हैं। इसके बाद तो दोनों घर पर आते हैं। यहाँ पर पॉल पिज्जा का प्लान बनाता है जो डोरा को बहुत पसंद था। पॉल पिज्जा लेने के लिए बाहर गया और कुछ फ्लावर्स भी लेकर आता है। साथ में उसने एक मूवी भी रेंट करने का डिसाइड किया। शॉप का ओनर उसे हेल्प करता है कि एक लड़की के साथ देखने के लिए मूवी कौन सी बेस्ट होगी। घर आते वक्त तो बहुत खुश था, पर घर आने के बाद जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं था। घर पर उसने देखा तो अल्कॉट आया हुआ था। डोरा पॉल को कहती है कि अल्कॉट मुझे लेने के लिए आया है। अल्कॉट उसे प्यार करता है, इस वजह से उसे घर पर लेकर जा रहा था। पॉल को इस बात से बहुत बुरा लगता है। डोरा फिर अल्कॉट के साथ चली जाती है। पॉल उस दिन के बाद काफी सैड रहने लग गया था। डोरा को भी पॉल के साथ ज्यादा बात करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो हमेशा अल्कॉट के साथ ही रहती थी। पॉल डोरा को हमेशा देखने की कोशिश करता था और उसके बारे में सोचकर दुखी हो जाता था। एक दिन डोरा पॉल से बात करने के लिए आती है। पॉल उसे कहता है कि तुम्हें जो ड्रग्स दिया गया था उस पर मैंने रिसर्च किया है। डोरा हैरान हो जाती है कि पॉल इतने समय तक उस ड्रग्स पर रिसर्च कर रहा था। डोरा ने इसके लिए उसे थैंक यू कहा। डोरा पॉल से बात करने की कोशिश करती है और पॉल उसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि उसे पता था कि डोरा उसे पसंद नहीं करती, तो फिर फ्रेंडशिप रखने में कोई फायदा भी नहीं है। डोरा अल्कॉट के साथ थी। उसे कहती है कि मेरे ड्रिंक्स में किसी ने ड्रग्स मिलाए थे। अल्कॉट को इस बात में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने लिए टी बनाने लगता है। डोरा जब इसके बारे में उसे पूछने लगती है तो अल्कॉट उसे बताता है कि क्रिस, एडम और नोवा ये तीनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। वो चाहते हैं कि उन तीनों को मैं एग्जाम में पास कर दूं। अल्कॉट ने उसे ये भी कहा कि इन तीनों के साथ पॉल भी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। डोरा को इस बात से बहुत शॉक लगता है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉल भी ऐसा करेगा। नेक्स्ट सीन में डोरा के पास एडम और नोआ आकर कहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमने एक प्रोग्राम प्लान किया है। इसमें प्रोफेसर भी इन्वॉल्व है। वो सब पार्टनर्स मिलकर पार्टी के लिए जाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने फेक आईडीज भी बना ली है ताकि कोई उन्हें रोक ना सके। डोरा फिर पार्टी के लिए मान जाती है। पॉल को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि डोरा को जो ड्रग्स दिया गया था वो एक मेडिसिन है
जिससे कोई भी बेहोश हो सकता है। पॉल को पता चल जाता है कि क्रिस, एडम और नोआ ने ही किया था। पॉल फिर एक मेडिकल शॉप पर गया। उस मेडिसिन की तरह सेम दिखने वाले ड्रग्स को बाय करता है जो हार्मलेस था। वो फिर उन तीनों के पास पहुंचा। पॉल फिर बड़ी चालाकी से तीनों के ड्रग्स को अपनी खरीदी हुए हार्मलेस मेडिसिन से चेंज कर देता है। उन ड्रग्स को उसने फेंक दिया। तीनों जब शाम में पार्टी में गए थे तो उन्होंने काफी लड़कियों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे। कुछ टाइम बीत जाता है पर फिर भी लड़कियां बेहोश नहीं होती। उन्हें लगता है कि इस बार उनके मेडिसिन काम नहीं कर रहे। घर जाकर क्रिस को रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा। उनके ड्रग्स की जगह पर यहाँ पर सिंपल सी मेडिसिन रखे हुए हैं। इसे किसी ने एक्सचेंज किया था और उनका पहला शक पॉल पर ही जाता है। पॉल अल्कॉट से मिलने के लिए उसकी कैबिन में गया। वहां पर ऑलरेडी अल्कॉट के साथ एक स्टूडेंट थी। इससे हमें पता चलता है कि अल्कॉट का उस स्टूडेंट के साथ भी अफेयर था। पॉल अल्कॉट से डोरा के बारे में पूछता है। अल्कॉट ने उसे फाइनल एग्जाम के रिजल्ट दे दिए। उसमें उसका A ग्रेड आया था। अभी तक एग्जाम भी नहीं हुए थे। पॉल अल्कॉट से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। अल्कॉट ने कहा कि मेरी तो क्रिस के साथ डील हुई थी कि तुम सब लोगों को फाइनल एग्जाम में पास कर दिया जाए। पॉल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं इस तरीके से एग्जाम पास नहीं करना चाहता। इस वजह से उसे एग्जाम देनी थी। अल्कॉट को ये बात जरा वियर्ड लगी क्योंकि उसे लगा था कि पॉल भी उन तीनों के साथ है। अब क्रिस पॉल से मिलने के लिए आया। उसने उसे कन्फ्रंट किया और पूछा तुमने हमारे मेडिसिन क्यों चेंज किए थे। पॉल कहता है कि तुम लोग जो कर रहे थे वो बहुत गलत है। इस बात की वजह से तीनों में झगड़ा हो जाता है। पॉल फिर क्रिस को पीट कर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में अल्कॉट डोरा के साथ था। उसे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। मैं उन्हें नहीं कह सकता कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। इस वजह से मैंने कहा कि तुम मेरे साथ एक टीचर हो। वो डोरा को फिर जिस तरीके से कपड़े पहनती है, जिस तरीके से बिहेव करती है, वो सब कुछ चेंज करने के लिए कहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके। नेक्स्ट सीन में पॉल जब अपने फादर से बात कर रहा था तो कहता है कि उसे डोरा बहुत पसंद है, उसे मिस कर रहा है। इस बात को डोरा सुन लेती है। उसे पता चलता है कि पॉल उसे बहुत पहले से प्यार करता है। अब अल्कॉट डोरा को एक क्लॉथ्स के शोरूम में लेकर जाता है। वह डोरा को अच्छे क्लासिक कपड़े पहनने के लिए कहता है और काइंड ऑफ डोरा को अपनी तरह से रहने के लिए कहता है। डोरा को ये बात अच्छी नहीं लगती। बातों बातों में अल्कॉट बताता है कि पॉल उस ब्लैकमेलिंग में नहीं था। उसने फ्री के मार्क्स लेने से मना कर दिया है। इस बात से डोरा को बहुत अच्छा लगता है। उसे पॉल से हुई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। डोरा को यह भी पता चलता है कि जब वो बीमार थी तो उसके लिए येलो फ्लावर्स आए थे। वो पॉल ने भेजे थे। उसे तब लगा था कि अल्कॉट ने भेजे थे, पर इसके पीछे पॉल था। डोरा समझ जाती है कि पॉल उसे कितना प्यार करता है। वही था जो इतने समय से बिना किसी सेल्फिशनेस से उसे प्यार करता आ रहा था। इसके बाद डोरा अल्कॉट को छोड़कर सीधे पॉल से मिलने के लिए आती है। वहाँ दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस जो हमेशा लड़कियों के पीछे भागता था, उसके बाल चले जाते हैं। उसे बिलीव नहीं है कि उसकी फीलिंग्स को भी कोई लड़की समझ सकती है। उसे लगता है कि बस उसके फेस से कोई प्यार कर सकता है। एडम के पास ड्रग्स होते थे। उसे कुछ मंथ्स के लिए जेल हो जाती है और अब वो सुधर गया था। नोआ के साथ भी वैसा ही हुआ था। फाइनली में पता चलता है कि अल्कॉट को जेल हो चुकी है। काफी लड़कियों के साथ उसका अफेयर था और अंडर एज थी और इसी वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। फाइनली पॉल और डोरा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।